अरे तुम दिल्ली को 10 साल में नाले को इतना प्रदूषित कर दिया। यमुना माई भी कहती है कि इससे झूठा आदमी हमने नहीं देखा। 2 महीने पहले ही गंगा स्नान करने गया था, पता है कहाँ? जेल में जाने से पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले जाता तो कोनो फिरकी ले लेता। गंगा स्नान करने गया तो वहाँ के पुजारियों ने मना कर दिया, कह रहा भाई साहब आप इतने प्रदूषित हो क्या प्रदूषित हो कि आप नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं हो पाओगे। दिल्ली वाले भाई साहब शराब नहीं पीते, दिल्ली वाले शराब नहीं पीते, मगर दिल्ली वाले मुख्यमंत्री शराब बंटवा देते हैं। बंटवा देते। अब पीता कौन है? पूछता है भारत। और झाड़ू वालों जवाब दो नहीं तो थूकता है भारत। थूकता है भारत। अगर मंदिर का दलीचा भी छू दिया ना, जो पाए ऐसे ऐसे करने वाला होता है क्या, हाँ। तो जिस घंटे से मंदिर का हमने बजाया है उसी बुलडोजर में घंटा लगा के तुम्हारी ऐसी बजाई जाएगी, ऐसी बजाई जाएगी कि पैदा करने वाले नस्ल वाला खत्म हो जाएगा सिस्टम। मोए 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 समझते हो? जस्ट लाइक अ मोए मोए। तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, जनता को गुमराह मत करो। शीला दीक्षित थी स्वर्गों में, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री थी भाई साहब, उनके लिए तो भाई साहब तालियां मार दो। ठीक है वो कांग्रेस की थी, हमें कोई मतलब नहीं, भ्रष्टाचार करा वो कोर्ट बताएगा, मगर जो दिल्ली में थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो शीला दीक्षित की देन है। उससे पहले थे हमारे साप सिंह वर्मा, उनकी देन है। बहुत रहे हैं, मगर माँ कसम मदन लाल खोला झूठ, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है जो राजनीति में बच्चों को घुसेड़ दिया। बताओ। अरे बच्चे तो भाई साहब घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती है। छठ पूजा के टाइम पे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जब जाती है ना वहाँ पर माताएं बहनें पूजा करने, तो चारों तरफ झाग बन जाता है। पता है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। इतना प्रदूषण भाई साहब, 5-5 फुट झाग। आप जैसा व्यक्ति जब खो जाए तो मैं तो पूरी रात शुभम तुम्हें खोजता रहूंगा कि शुभम कहाँ गया, पता लगे झाग के अंदर फंस गया। वो भी बीजेपी पर आरोप लगाते करने नहीं देते साथ। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली को अब नई मुख्यमंत्री मिल गई आतिशी मारलेना, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के दीपक भैया जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देख लें। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार हुआ, आज नई मुख्यमंत्री बन गई है आतिशी मारलेना, कुछ कर पाएंगे दिल्ली वालों के लिए? देखिए भाई साहब, दिल्ली वालों के लिए कुछ करे या ना करे, मगर मुझे इतना पता है कि डेंगू के मच्छर जो है वो पूरे दिल्ली में जगह जगह फैले हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक धुएं वाली मशीन आए। कल एक जन संवाद रैली है जो पूछता है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी जो दुनिया के सबसे निहायती ईमानदार व्यक्ति है, पीछे से सबसे लास्ट की कड़ी में एक ऐसा व्यक्ति है जो दूध से नहीं कीचड़ से धुला हुआ है। नायक पिक्चर में कीचड़ से नहलाया था, आपको याद है, अनिल कपूर को। कल इन्होंने संवाद करना है कि अरविंद केजरीवाल के 9 साल कैसे बीते। मुझे ये डर है कि अगर कल किसी को अरविंद केजरीवाल ने थप्पड़ मार दिया तो फिर दिल्ली वालों की बेइज्जती होगी। फिर से हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री लगातार 3 बार ऑन सीट थप्पड़ खा चुका है। हमसे रिश्तेदार पूछते हैं मध्य प्रदेश वाले, छत्तीसगढ़ वाले कि कैसे आदमी को सीएम बना दिया है। तुम्हारा सीएम तो थप्पड़ मंत्री है, तुम्हारा सीएम रोज थप्पड़ खाता है। और हिम्मत हो तो हमारे क्षेत्र के किसी विधायक को हाथ लगा के दिखा दो। अरे भाई साहब तुम्हारे कर्म जैसे हैं तो पब्लिक थप्पड़ मारेगी। और अतिशी जी बहुत बढ़िया है, पूछो क्यों? अतिशी जी को देख के मेरे को जुरासिक पार्क पिक्चर याद आती है। जुरासिक पार्क देखी है आपने? नहीं देखी है? मेरे साथ चलो जुरासिक पार्क देख रहे हैं। क्या जुरासिक पार्क? कल आपको दिखाऊंगा मैं जंतर मंतर में 10 बजे। कल 10 बजे जंतर मंतर में अगर टपाटप चलना शुरू हो गया, टपाटप मतलब चट देनी मार देनी खींच के तमाचा ही हास देवे रिंकू के पापा। तो फिर मत बोलना कि मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के लिए गाना बनाया था, क्योंकि ये गाना 2009 में आया था। अरविंद केजरीवाल 2013 में आए हैं, 12 में उन्होंने राजनीति में अपने आप को कदम रखा है। आज अन्ना हजारे की बद्दुआ है कि अरविंद केजरीवाल जिस सीट में फेविकोल लगा के चिपके थे, आपने वो गाना सुना है? तेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। वही गाना केजरीवाल पे लागू होता है कि भैया केजरीवाल ने पिछवाड़े में लगाया फेविकोल, चिपका ले सैया दिल्ली के सीएम फेविकोल से। वो अतिशी आई और कह रही है फेविकोल से, फेविकोल से, फेविकोल से। अरे बता रहा हूँ मैं, लात मार के भगा दिया, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को दारू पिलाई है। क्या दारू? झीलों का शहर दिया है। आप चलो, हर चौराहे पे एक नाला मिलेगा और नाले में आपको काला पानी मिलेगा, और उसी काले पानी में अरविंद केजरीवाल को 2 डुबकी लगवाओ, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। क्या छोटी गंगा? हाँ,
नाले में उठा दिया। अरे तुम दिल्ली को 10 साल में नाले को इतना प्रदूषित कर दिया। यमुना माई भी कहती है कि इससे झूठा आदमी हमने नहीं देखा। 2 महीने पहले ही गंगा स्नान करने गया था, पता है कहाँ? जेल में जाने से पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले जाता तो कोनो फिरकी ले लेता। गंगा स्नान करने गया तो वहाँ के पुजारियों ने मना कर दिया, कह रहा भाई साहब आप इतने प्रदूषित हो क्या प्रदूषित हो कि आप नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं हो पाओगे। नहीं समझे? गंगा माई के स्नान करने के बाद वो व्यक्ति शुद्ध होता है जो व्यक्ति की शुद्ध होने की गुंजाइश बची हो। गुंजाइश होती है। इसके अंदर गुंजाइश खत्म हो गई है, ये ओवरलोड चल रहा है। नहीं समझे? इसका टैंक फुल है और इतना तगड़ा फुल है कि अगर भगवान ना करे सबको एक दिन ऊपर जाना है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा ना तो जितने भी यमराज के दूत हैं वो इसको ले जाने से मना कर देंगे कि हम अपने हाथ खराब नहीं करेंगे। दिल्ली वालों को श्रवण कुमार बताते हैं, मैं तो दिल्ली वालों को श्रवण कुमार हूँ बेटा। अब अगर दिल्ली वालों का श्रवण कुमार है तो मैं तो कहता हूँ जितने लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं उनके घर में केजरीवाल जैसा बच्चा पैदा हो और वो भी बच्चों की झूठी कसम खाए और बात बात में अपनी पत्नी को आगे करे और ये बोले कि मेरे पति का शरीर तिहाड़ में है मगर आत्मा जो है, कैमरामैन आपके पीछे केजरीवाल की आत्मा है, देखो कैसी बातें कर रहे हो यार। शरीर उसका वहाँ है तिहाड़ में, आत्मा उसकी दिल्ली में घूम रही है। क्या यहाँ भूत प्रेत चल रहा है, टोना टोटका चल रहा है, जिन घूम रहा है? ऐसा कभी होता है? नहीं ऐसा नहीं होता। ये बेकार की बातें हैं। शरीर और आत्मा एक साथ है तभी आपको लोग पूछ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। अरे आपके शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर तो मिट्टी है, इसका क्या करोगे? घंटा करोगे? और तीसरी बात, दिल्ली वालों की गलती है। उत्तर प्रदेश वाले खुश हैं, मध्य प्रदेश वाले खुश हैं, हरियाणा वाले खुश हैं। दिल्ली वाले इतने समझदार हैं कि वो टेंशन नहीं लेते। क्या टेंशन नहीं लेते? वो भ्रष्टाचार नहीं करते दिल्ली वाले। क्या उन्होंने भ्रष्टाचारी को खुद मुख्यमंत्री बना दिया, कह रहे तू ही कर, खुद जितना करना हम क्या करें? दिल्ली वाले भाई साहब शराब नहीं पीते, दिल्ली वाले शराब नहीं पीते मगर दिल्ली वाले मुख्यमंत्री शराब बंटवा देते हैं। बंटवा देते। अब पीता कौन है? पूछता है भारत। और झाड़ू वालों जवाब दो नहीं तो थूकता है भारत। यूपी वालों को भ्रम में डाल दिया क्या है कि योगी जी को हटाने वाले हैं बीजेपी वाले। देखो भाई साहब, योगी जी को हटाने के लिए ना पिछवाड़े में गुदा चाहिए। पिछवाड़ा समझते हो? एक कहावत होती है, पिछवाड़े में ना हो गुदा तो मैदान में काहे कूदा। उत्तर प्रदेश है वो। नहीं यकीन आ रहा तो कभी आओ हमारी अयोध्या, आओ हमारे लखनऊ, आओ हमारे बांदा, आओ हमारे इटावा। क्या इटावा पुनपुनी बना देंगे अगर वहाँ योगी जी को गाली बकी तो। पुनपुनी समझते हो? ये जब 2 पिछवाड़े में गोले बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वो पुनपुना जाते हैं। तो जब जमीन में बैठो ना तो आवाज़ निकलती है। समझ गए? उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर एक ही बंदे का डंका बजता है, वो बजता है राम का और उसके बाद बजता है योगी का। क्योंकि योगी जी राम भक्त है। और कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर को हाथ लगाएंगे। राम मंदिर का दलीचे को भी मत छू लेना क्योंकि राम मंदिर का चौकीदार है योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा। अगर मंदिर का दलीचा भी छू दिया ना जो पाए ऐसे ऐसे करने वाला होता है क्या, तो जिस घंटे से मंदिर का हमने बजाया है उसी बुलडोजर में घंटा लगा के तुम्हारी ऐसी बजाई जाएगी, ऐसी बजाई जाएगी कि पैदा करने वाले नस्ल वाले खत्म हो जाएगा सिस्टम। मोए 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 समझते हो? जस्ट लाइक अ मोए मोए। मोए मोए क्या होता है पूछो? वही मोए 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 मोए, सुना नहीं है? तो इसीलिए दिल्ली में भी एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो दिल्ली को अच्छा रखे, क्राइम मुक्त रखे। और हमने नहीं बोला हमें झीलों का शहर दो, कम से कम साफ पानी दे दो, सड़कें साफ सुथरी दे दो। ये जो जगह जगह नाले खोदे हुए हैं, गंदगी फैला रखी है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसको राजधानी की तरह दिखाओ। लंदन बना रहे हैं इसको एक बार 2 शब्द में बोलना। लंदन बनाना चाह रहे 2 शब्द में बोलना। लंदन को 2 शब्द में बोलना, लंदन बोलना एक बार। अरे यार बेकार की बातें कर रहे हो। ये लंदन बन रहा है, क्या बातें करने से क्या होता है? बीजेपी वाले करने नहीं देते। लंदन है, अगर ये दिल्ली लंदन है तो मेरे पीछे विवेक ओबरॉय खड़ा है। कैसी बातें कर रहे हो यार? मेरी दिल्ली लंदन है भाई साहब। ये एमसीडी में भी यही है। अब आप जाके देखो पार्कों का हाल। पार्कों में क्या हो रहा है? पार्कों में आप अभी चले जाओ, सामने पार्क बहन बेटी को ले जा नहीं सकते, वहाँ राहुल गांधी घूम रहा है और कह रहा है यार मैं बोल रहा हूँ तो जाके देख लो। आप अपने पार्क, भाई यहाँ किसी पार्क में बहन बेटी ले जा सकते हो? इतना गंद है। ये कह रहा था कि मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। अभी पानी भरता है, ये भाई जितने सामान लेके चल रहे हैं ना, ये तैर तैर के अपने घर पहुंच जाते बात करते करते में। जूते कहाँ लेके जाते हो? देखो जूते भी अपने हाथ में लेके जाते हैं। पूछता है भारत झाड़ू वालों, कल ये 10 बजे आ रहा है जंतर मंतर में,
पता क्या पूछ रहा है कि दिल्ली की जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ मैंने 9 साल में क्या किया है। काम किया भैया, रुको ना, 9 साल में काम किया है। क्या किया है? क्या किया? भाई साहब माँ कसम, अगर कल किसी ने पेल दिया ना पकड़ के, मेरा नाम मत लेना भैया, मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो भरा पड़ा हूँ। क्या? बड़ा बड़ा है। मैं तो भरा पड़ा हूँ भाई साहब। कल आपको लगता है ये बचेगा? इसको कोई ना भाई साहब बुरा मत मानना, जूते की माला पहना सकता है। जूते की माला? अरे ऐसी माला होगी जूते की कि जूते में भी गोबर लगा होगा, और ऐसा गोबर, सुन लो, ऐसा गोबर होगा कि ये खुद कहेगा हमको अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी इस व्यक्ति को। और अब जिसको बनाया है वो कौन है मालूम है? जैसे केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह सोनिया के बिना नहीं चलते थे, वैसे अरविंद केजरीवाल के बिना आतिशी नहीं चलेगी। नहीं चलते। जब तक सेठ जी नहीं आते। सेठ जी कौन है? अरविंद केजरीवाल। शीश महल, 4 लाख की लैट्रिन, 8 लाख के पर्दे। साली कौन सी मशीन है ऐसे जो पिछवाड़े में से इसका वो लेके चली जाती है मलमूत्र वैक्यूम क्लीनर से? साला हम तो कभी बैठे नहीं। आप बैठे हो भाई साहब 4 लाख वाली लैट्रिन में? आप बैठे हो भाई साहब? आप बैठे हो? आपने 8 लाख के पर्दे देखे कैसे होते हैं? काहे देख पाएंगे भाई साहब? हम लोग सामान्य घर के हैं क्या? और उसके शौचालय में आप जैसा पत्रकार बता रहा है कि एलईडी जलती है। अबे चिरकुटो, लैट्रिन में एलईडी जल रही है, वहाँ के अपने रिश्तेदारों को बुला के ये दिखाओगे कि मैं हक मंत्री हूँ? भाई साहब उसमें एलईडी लाइट जलती है। कहते हैं गर्मी में एसी चलता है और सर्दियों में हीटर चलता है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे उस दिन हीटर फूक जाए और फुल हो जाए और तुम्हारी वही चीज़ जल जाए जिससे तुम चिढ़ते हो योगी मोदी से। सही कह रहा हूँ। और 70 डिग्री तापमान का जब वैक्यूम पड़ेगा ना, ओए होए, जो भुनभुने बन जाए, क्या पुनपुना जाएगा नीचे, दोनों अंडे फ्राई हो जाएंगे बिना तेल के। वो भाई बड़ी तेज हंस रहा है यार उधर वाला। तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, जनता को गुमराह मत करो। शीला दीक्षित थी स्वर्गों में, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री थी भाई साहब। उनके लिए तो भाई साहब तालियां मार दो। ठीक है वो कांग्रेस की थी, हमें कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचार करा वो कोर्ट बताएगा, मगर जो दिल्ली में थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो शीला दीक्षित की देन है। उससे पहले थे हमारे साप सिंह वर्मा, उनकी देन है। बहुत रहे हैं, मगर माँ कसम मदन लाल खोला, झूठ, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है जो राजनीति में बच्चों को घुसेड़ दिया। बताओ। अरे बच्चे तो भाई साहब घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती है। आज बच्चों की कसम खा रहा है क्या? बच्चों की कसम। और कल जाके भगवंत मान को आगे कर देगा कि मैं इसकी कसम खा रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। केवल और केवल शीश महल अब खाली होने वाला है क्या? खाली होने। और ये माइक लेके शीश महल में जाओ और अंदर चेक करो, 80-80 करोड़ रुपए के तो मार्बल लगे हैं अंदर। पूछता है भारत, झाड़ू वालों अगर तुम सच्चे हो तो जवाब दो और अपना बंगला दिखाओ मुख्यमंत्री का, नहीं तो थूकता है भारत। जवाब दो ना। हमारे टैक्स का पैसा है, अरविंद केजरीवाल अपने घर से नहीं लाया था। बिल्कुल। क्या? शीला दीक्षित का ठीक है 16 एसी लगे थे, कह रहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, और जिसने इसको गाड़ी गिफ्ट करी ना वैगनआर, उसने भी वापस ले ली। कह रहा यार बड़ा गंदा आदमी है। अबे रेनॉल्ड का पेन लेके चलने वाला व्यक्ति, क्या रेनॉल्ड का पेन लेके चलने वाला और रिलैक्सो की चप्पल पहनने वाला आदमी अगर सीधा हो जाता है, बुरा मत मानना, क्या तो भाई साहब भगवान करे ऐसा सीधा हर घर में पैदा हो। आप कह रहे हो गोबर वाली चप्पलों से पीटेंगे, उन्होंने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब आप बस में चढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है केवल महिलाओं को छूट है, पुरुष कहाँ जाएगा? मतलब कमाने खाने तो पुरुष निकलता है, मगर छूट तुम महिलाओं को दे रहे जीजा से दिक्कत है। हो। और दूसरा पानी आएगा, पानी वो प्रदूषित आएगा, आप भरोगे? वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर है बिक्री में आरओ का। आज आप जाके किसी रिश्तेदार से पता कर लो, अगर आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, भाई साहब खुलेआम पानी मत पीना है टूटी का, 4 दिन बाद पता लग जाएगा, पीलिया हो जाएगा। पीलिया आरओ बिकने में दिल्ली नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। सब जरा आरओ दिल्ली में बिकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ का पानी सबसे प्रदूषित पानी है। आप बोरिंग कभी नहीं पी सकते यहाँ का। पता क्यों? हमारी यमुना माई रोती है। छठ पूजा के टाइम पे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जब जाती है ना वहाँ पर माताएं बहनें पूजा करने, तो चारों तरफ झाग बन जाता है। पता है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए, इतना प्रदूषण भाई साहब, 5-5 फुट झाग। आप जैसा व्यक्ति जब खो जाए तो मैं तो पूरी रात शुभम तुम्हें खोजता रहूंगा कि शुभम कहाँ गया, कहाँ गए? पता लगे झाग के अंदर फंस गया। वो भी बीजेपी पर आरोप लगाते करने नहीं देते साहब। भाई साहब 14 के बाद बीजेपी ने बच्चे भी नहीं करने दिए लोगों को, फिर भी ये अपने आप ही हो रहे हैं। कैसी बातें करते हो यार? हम नहीं करते, वो बोलते हैं। तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं गांजा पीने के बाद। कैसी बातें कर रहे हो? तुम कह रहे हो हमने बस फ्री कर दी, तुम कह रहे हो हमने बिजली फ्री कर दी, तुम कहते हो हमने पानी फ्री कर दिया।
तब एलजी ने नहीं रोका। तुम कहते हो हमने दिल्ली को 9 साल में स्वर्ग बना दिया, तो फिर बीजेपी ने तुम्हें काम कैसे करने दिया भाई? पूछता है भारत। और अगर झाड़ू वाले जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। और सुनो अरविंद केजरीवाल, अगर कल कोई 10 बजे आके तुम्हारे जन संवाद में जनता की अदालत में तुम्हें कोई पेल दे तो नाम मत लियो। तो मुझे मत बोलना कि दिल्ली के दीपक भाई आप मेरा मोए मोए कर रहे हो, क्योंकि मैं तो फिर एक ही गाना गाऊंगा लास्ट। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हाथ देवे रिंकी आके पापा। क्योंकि कल 10 बजे अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर में जनता के बीच बैठेगा विद झाड़ू। क्या? दारू। और झाड़ू अगर गलती से किसी ने पिछवाड़े में डाल दिया तो वो मोर बनाए बिना नहीं मानेगा।